मोहद ज़ैन ने इस एस्पेक्ट के बारे में पूछा है कि इन्होंने एक चार्ट सा भेजा है जिसके अंदर हाईलाइट किया हुआ है एस्पेक्ट्स। उसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ स्क्वायर, कंजक्शन, सेक्सटाइल, ट्रायंस। इस तरह से इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि सबसे पहले जो इन्होंने पूछा है, हो सकता है मेजॉरिटी आपके लिए एक नई चीज़ हो कि ये बेसिकली क्या होता है। ये भी एक नज़र ही है, एस्पेक्ट ये भी एक नज़र ही है, लेकिन ये बहुत आगे का सवाल था, लेकिन उन्होंने पहले कर दिया और इसको मैं बिल्कुल एड्रेस करता हूँ आप तमाम लोगों के लिए, ताकि आगे चल के आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा समझना कि पूरा का पूरा जो जायचा है इसको डिवाइड किया जाता है। इसका सर्कल कितना, रेडियस कितना है, 360 डिग्रीज़ कि हर हाउस 30 डिग्री 30 डिग्री 30 मल्टीप्लाई बाय 12 आप जब करते हैं तो 360 बन जाता है कि 360 को जब 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हर घर के हिस्से कितने दर्जे पे आए, 30 के ऊपर, कि हर घर को 30 डिग्री जो है ईच हाउस को मिलते हैं। और इनका प्लैनेट्स जब मूव करते हैं तो इनके कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्टेंस होते हैं, जैसे ज़ाविया हम देखते हैं ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसी तरह प्लैनेट्स के कुछ एंगुलर जो हैं इनके डिस्टेंस होते हैं, आपस में एक दूसरे के फासले होते हैं, जिनको हम एस्पेक्ट्स का नाम देते हैं। अब ये जो एंगुलर डिस्टेंस है ये 5 किस्म की होती हैं कि पहला एंगुलर डिस्टेंस आपका आता है 60 डिग्री पे, दूसरा एंगुलर डिस्टेंस आपका आता है 90 डिग्री पे, तीसरा एंगुलर डिस्टेंस आता है 120 डिग्री पे, चौथा एंगुलर डिस्टेंस आता है 180 डिग्री पे, और फिर एक आपका ऐसी एस्पेक्ट आती है जिसको हम उर्दू में किरान कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं कंजक्शन, उसको कंजक्शन कहा जाता है। 5 नाम हैं। सबसे पहला है सेक्सटाइल, जिसका जो सिंबल है वो स्टार की तरह बना हुआ होता है और इसको उर्दू में कहा जाता है तस्दीस, इसको हम तस्दीस कहते हैं। अब ये लगती कैसे है, होता क्या है इसका? अब होता ये है कि 2 प्लैनेट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि 2 प्लैनेट्स, 3 प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट्स, कोई भी प्लैनेट्स, जिस तरह से सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगते हैं, मज़ीद आसान कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल चांद को ग्रहण लग गया। अब चांद को ग्रहण किस वजह से लगा कि सूरज और चांद के दरमियान में ज़मीन आ जाती है, जिसकी वजह से चांद को ग्रहण लग जाता है। और सूरज ग्रहण कैसे लगता है कि ज़मीन और सूरज के दरमियान जब चांद आ जाए तो सूरज को ग्रहण लग जाता है, यानी सूरज जो है वो अपनी रोशनी मुंतकिल नहीं कर पाता उस वक्त में जब तक ये ग्रहण चल रहा होता है। और ग्रहण जिस वक्त लगता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि ग्रहण जो है वो चांद सूरज के नीचे से गुज़र जाए तो ग्रहण लग जाए, ऊपर से गुज़र जाए तो ग्रहण लग जाए, उसके आगे पीछे से गुज़र जाए तो ग्रहण लग जाए, ऐसा नहीं होता। वो एक ख़ास पॉइंट पे आके लगता है, तो उस ख़ास पॉइंट को हम कहते हैं एक्लिप्स, के एक्लिप्स लग गया। अब इसके अंदर एक नज़र होती है मुकाबला, यानी ऑपोजिशन, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जायचे के पहले घर में मार्स बैठा हुआ है और उसकी डिग्री कितनी है, 3 है या 4 है, चल हम कहते हैं 4 है, और 7वें घर में कोई प्लैनेट आकर बैठ जाता है और उसकी भी एग्जैक्ट वही डिग्री हो जाए, तो ये हो जाती है मुकाबले के दोनों मुकाबले पे आ गए। अब इनके असरात क्या होंगे ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इनको समझ लें कि ये बेसिकली होते क्या है। और अगर कोई प्लैनेट पूरे 360 डिग्री के ऊपर आकर 60 डिग्री 360 के अंदर से 60 दर्जे के ऊपर जाकर नज़र बना लेते हैं अपनी, तो उसको हम एक नाम देते हैं जिसको कहा जाता है तस्दीस, यानी सेक्सटाइल के नाम से। अगर कोई प्लैनेट 90 डिग्री यानी स्क्वायर बन जाता है कि 4 प्लैनेट, एक प्लैनेट पहले घर में बैठा हुआ है 4 पे, एक प्लैनेट बैठा हुआ है
4th हाउस में 4 दर्जे पे, एक 7वें घर में, एक 10वें घर में 4-4 डिग्रीज़ पे, तो इनकी चारों की आपस में नज़र बन जाती है, जिसको हम कहते हैं तरबी, और स्क्वायर बन जाता है। फिर उसके बाद एक नज़र होती है, उसको कहा जाता है ट्राइन। ट्राइन जैसे ट्रायंगल होता है, मोल तरकोन होता है, तो इसको हम नाम देते हैं उर्दू में तसलीस, कि एक प्लैनेट फॉर एग्ज़ाम्पल 5 दर्जे पे पहले घर में है, 5वें घर में भी 5 दर्जे पे एक प्लैनेट है, और एक 9वें हाउस में एग्जैक्ट के 3 सितारे एक जगह पे आके बैठ गए। 3 प्लैनेट्स एक जगह पे 1 डिग्री पे आके बैठ गए, एक दूसरे के साथ नज़र बना रहे हैं, तो उसको कहा जाता है। इसके ऊपर बड़ी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो इसको कहा जाता है ट्राइन। फिर ऑपोजिशन का आपको मैंने बता दिया, और 5वां होता है किरान, यानी कंजक्शन, कि 1-2 प्लैनेट, जैसे गरूबियत आप पढ़ते हैं कि शम्स के करीब कोई सितारा आ जाता है 12 डिग्री के रेडियस में, तो वो गरूब हो जाता है। लेकिन जब चाँद एग्जैक्ट उस डिग्री पे चला जाए जहाँ पे एक्लिप्स लग जाता है, उसको कहा जाता है कंजक्शन, यानी किरान, कि कोई प्लैनेट एक हाउस से गुज़र रहा है, उसकी डिग्री है 15, और दूसरा प्लैनेट भी एग्जैक्ट उसी डिग्री पे आ जाता है 15 पे, तो उनका आपस में क्या हो जाता है, मिलाप, उसको कहते हैं कंजक्शन, कि दोनों एक जगह पे, एक ही जगह पे आके एक ही डिग्री पे आके बैठ गए। तो ये चीज़ें होती हैं। इसको कैसे पढ़ा जाता है, क्या इसके असरात होते हैं, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे।